छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ के किस रियासत में 8वीं कक्षा तक विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन के रूप में गुड़ और चना वितरित किया जाता था। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैंने अलग तरीके से एक बार पूछा था, तो इस तरह की चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो यहां बोल रहा है ब्रिटिश काल में, मतलब कि जिस समय हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस समय में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जो 14 देशी रियासत थे ना, तो उन 14 देशी रियासतों में से किसी एक रियासत में 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को जो है मध्याह्न भोजन के रूप में गुड़ और चना वितरित किया जाता था। तो ये किस रियासत में ऐसा होता था, ये आपको बताना है। तो ये होता था कोरिया रियासत में, और इस समय यहाँ के जो राजा थे जिन्होंने इस योजना को शुरू की थी, उनका नाम है रामानुज प्रताप सिंहदेव। रामानुज प्रताप सिंहदेव, ध्यान रखेंगे, रामानुज प्रताप सिंहदेव। इन्होंने जो है इस योजना को शुरू किया था। ये 8वीं कक्षा तक के बच्चों को जो है दोपहर के समय भोजन के रूप में गुड़ और चना वितरित किया जाता था। ये मेरे ख्याल से 1941 के आसपास में यह योजना शुरू हुई थी। और वहीं अगर हम भारत सरकार की बात करें तो 1995 में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई थी। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में 8वीं कक्षा तक के बच्चों को दोपहर में मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। तो ध्यान रखना, कोरिया में जो है मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत हुई थी, गुड़ चना दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, राजनांदगांव जिले से निकलने वाली कौन सी नदी गोदावरी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। तो देखो, यहां से जो बाघ नदी और कोटरी नदी है ना, ये दोनों गोदावरी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। जो बाघ नदी है ये बेन गंगा नदी की सहायक नदी है, बेन गंगा, और ये जो बेन गंगा है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो इस तरह से बाघ नदी जो है गोदावरी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। अब ये जो कोटरी नदी है ये जो है दक्षिण की तरफ बहते हुए इंद्रावती नदी में मिलती है, और इंद्रावती जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो बाघ नदी और कोटरी नदी दोनों जो है गोदावरी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2। वहीं अगर हम बात करें ताड़ा और बंजर की, तो ये दोनों जो है ना नर्मदा अफवाह तंत्र का हिस्सा है। ध्यान रखेंगे, ताड़ा और बंजर नर्मदा अफवाह तंत्र का हिस्सा, मुस्का ये महानदी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो ये आपका उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तरी घाट किस नदी के तट पर स्थित है। देखो, जो तरी घाट है ना, ये एक पुरातात्विक महत्व का स्थल है, मतलब कि पुरातात्विक स्थल है तरी घाट, जो कि खारून नदी के तट पर स्थित है। खारून नदी के तट पर दुर्ग जिले के अंतर्गत ये आता है तरी घाट। यहाँ पर जो है ना 2013-14 में उत्खनन कार्य किया गया है, और इसमें प्राचीन समय के काफी सारी चीजें प्राप्त हुई है। तो तरी घाट ध्यान रखना, दुर्ग जिले में खारून के तट पर। अगला क्वेश्चन है, डंडारी नृत्य बस्तर में कब किया जाता है। तो देखिएगा, डंडारी नृत्य ये बस्तर में किया जाता है, वहीं सरगुजा क्षेत्र में डंडा नृत्य किया जाता है। सरगुजा में डंडा नृत्य, बस्तर क्षेत्र में डंडारी नृत्य। तो ये कब किया जाता है, तो फाल्गुन मास में किया जाता है, फाल्गुन माह में किया जाता है डंडारी नृत्य। वहीं अगर हम बात करें जो फाल्गुन में, तो होली के टाइम पर, विशेष करके ये जो है होली के समय में किया जाता है। होली जो है फाल्गुन मास में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकुल और तूड़ी क्या है। तो अकुल और तूड़ी क्या है ये आपको बताना है। तो ये दोनों वाद्य यंत्र हैं, अकुल और तूड़ी वाद्य यंत्र। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पाइक, पाइक का संबंध किस जनजाति से है। तो पाइक का संबंध जो है कंवर जनजाति से है। ये जो पाइक है ना, जो सैनिक होते थे उनको पाइक बोला जाता था, जहां तक मुझे नॉलेज है। मतलब जो थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक होता था हमारे क्षेत्र में ना, मेरे क्षेत्र में, मैं जहां से हूं वहां पर जो पतलून पहनते थे, जो फुल पैंट पहनते थे ना, उनको गांव के लोग पाइक कहा करते थे हमारे क्षेत्र में। लेकिन जो कंवर जनजाति जो पुराने समय में सैनिक के रूप में कार्य किया करते थे, तो इसी कारण उनको पाइक कहा जाता था, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। आपको अगर जानकारी है तो आप बताइएगा।
अगला क्वेश्चन है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय पंडित रविशंकर शुक्ल किस स्थान से गिरफ्तार किए गए? तो 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। 8 अगस्त 1942 को क्या कहते हैं प्रस्ताव पारित हुआ भारत छोड़ो आंदोलन का। कब? 8 अगस्त, ये भी इंपॉर्टेंट है, 8 अगस्त 1942 को। और देश भर में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई। अब अंग्रेज डर गए और अगले ही दिन 9 अगस्त के दिन जो है देश के तमाम बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया। हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल जी को भी गिरफ्तार किया गया। तो कहां से गिरफ्तार किया गया था? पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर के थे, लेकिन ये रायपुर से गिरफ्तार नहीं हुए, ये मलक्कापुर से गिरफ्तार हुए। देखिए क्या था कि हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे नेता, जिनमें पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी थे, महंत लक्ष्मी नारायण दास जी थे और भी बहुत सारे लोग थे। ये सब जो हैं बंबई गए हुए थे, क्योंकि बंबई के जो ग्वालियर टैंक है वहां पर जो है कांग्रेस की बैठक होनी थी, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करना था। तो वहां सम्मिलित होने के लिए ये लोग गए हुए थे और वहां से जब ये वापस लौट रहे थे रायपुर, तब रास्ते में ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सबको भी गिरफ्तार किया गया था। जो नेता जहां मिलता उसको गिरफ्तार किया जाता था। तो जो पंडित रविशंकर शुक्ल हैं, इनके साथ डॉक्टर खूबचंद बघेल और दूसरे तमाम नेता, इन सबको जो है मलकापुर, ये एक रेलवे स्टेशन है, यहां पर इनको गिरफ्तार किया गया। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फाल्गुन मड़ई का आयोजन, फाल्गुन मड़ई का संबंध है, फाल्गुन मड़ई का संबंध कहां से है ये आपको बताना है। तो कोंडागांव में जो है फाल्गुन मड़ई आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है ये आपको बताना है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय ऊर्जा। कोयला से हमारे यहाँ विद्युत तैयार होता है ना, और जो जल ऊर्जा है, मतलब जलीय ऊर्जा, वो बहुत कम है, लगभग 137 कुछ है। पवन ऊर्जा ये भी मतलब नाम मात्र का है, ये भी वैसे ही है। तो तापीय ऊर्जा हमारे छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, छत्तीसगढ़ से प्राप्त प्राचीनतम नाट्यशाला किस काल से संबंधित है? तो जो प्राचीनतम नाट्यशाला है ये सरगुजा में, जो रामगढ़ की पहाड़ियां हैं, वहां पर एक गुफा है, सीता बेंगरा की गुफा, सीता बेंगरा की गुफा। तो यहां पर जो है प्राचीनतम नाट्यशाला प्राप्त हुआ है। और ये किस काल का है भाई? तो ये मौर्य काल का है। सीता बेंगरा गुफा के पास ही जोगीमारा की गुफा भी है, और इन गुफाओं में मौर्यकालीन लेख भी प्राप्त हुआ है, जो कि पाली भाषा क्या है? पाली, और लिपि है ब्राह्मी। लिपि क्या है? ब्राह्मी। तो पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में लेख प्राप्त हुए हैं, जो कि मौर्यकालीन है। ये भी पूछा गया है कि मौर्यकालीन लेख छत्तीसगढ़ में किस भाषा में प्राप्त हुए हैं, किस लिपि में प्राप्त हुए हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।